जय श्री भूतनाथ जी। जैसा कि विदित है कि 2025 शुरू हो चुका है और 2024 को थोड़ा सा अगर याद करें तो हमने भूतनाथ के इसी प्रांगण में संतों की कृपा से, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन सब के आशीर्वाद से और भूतनाथ की जो हमारी टीम है उन सब के सहयोग से एक कार्यक्रम चलाया था। सतत 52 सप्ताह तक हमने देश के उन महापुरुषों को याद किया था जिनका कुछ न कुछ योगदान इस देश के प्रगति में या विकास में रहा था। उनका याद करने का हमारा मकसद यही था कि उनके बताए हुए पथ पर अगर हम 2 कदम भी चलें तो थोड़ा सा हमारे तरफ से भी सहयोग होगा देश के विकास के लिए। 1 साल तक चला यह अनूठा प्रयोग, बहुत अच्छा रहा और उसके बाद 2025 जब आया तो यहीं पर भूतनाथ की हथाई पर ही बैठकर एक विचार आया था कि क्यों ना हम इसका भी कुछ ऐसा आयोजन करें पूरे साल भर जो आम लोगों के मन में एक चर्चा का विषय बने और हम लोगों को के लिए भी प्रेरणा बने। अगर बात करें 2025 की तो 2025 का जो पूर्णांक होता है 2, 2 और 5 वो 9 का अंक होता है और 9 का अंक हमेशा क्रिएटिव माना जाता है कि वह क्रिएट करता है। ब्रह्मा का अंक माना जाता है कि जिससे दुनिया जब बनी थी तो 9 के अंक से माना गया कि 9 का अंक जो है वह क्रिएट होता है। 9 के बाद जो है वह 10 आता है, जो 10 जो 1 और 0 मिल के बनता है, 0 0 होता है, लेकिन 9 के अंक पर पूर्णांक होता है, उसके बाद कोई अंक नहीं होता, बाकी सारे अंक 9 के पीछे होते हैं। तो 9 को परमात्मा का अंक माना गया और हमें ये कहते हैं सौभाग्य अच्छा लगता है कि हम आज इस साल पूरे 365 दिन 9 के अंक में साथ रहेंगे। इसी 9 के अंक की परंपरा में देखते हुए जब देखते हैं कि हम अपने संतों को याद करें, हमारे वे संत जिनकी तपस्या, जिनके तप से ये न सिर्फ ये भूतनाथ बल्कि हमारा जोधपुर या हमारा राजस्थान या हमारे जो संत नगरियां हैं जो भी वहाँ सब अलग अलग तरह के कई सारे संत हुए हैं जिनके तप से आज भी वहाँ पर ऊर्जा विद्यमान है। आप यहाँ आए भूतनाथ में देखें तो आपको पता चलेगा कि कितनी ऊर्जा होती है संतों के इस तप में, जब संत तप करते थे। और उसके बाद से संत का मतलब ही यही है कि सत्य जहाँ अनंत हो जाता है वो संत हो जाता है। इसी अनंत की परंपरा में हमारा एक छोटा सा प्रयास इस पूरे साल यह रहेगा कि हम इन 7वें दिन, सप्ताह के 7वें दिन यानी रविवार को हम संतों को याद करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उनका स्मरण करते हुए उनके द्वारा दिखाए मार्ग पर चलें, उनका सानिध्य लें, उनका आशीर्वाद लें और अपने मन में उनके प्रति श्रद्धा को इतना उपजा लें कि उनकी जो ऊर्जा है वह हमारे अंदर समाहित हो जाए। तो यही संत दर्शन जो है, यही संत स्मरण जो है हम इस साल से शुरू कर रहे हैं। संत की परंपरा में इसी आगे क्या है, किन संतों को हम याद कर रहे हैं, उसके लिए मैं आदरणीय आनंद जी से निवेदन करूंगा कि वे हमें बताएं कि हम इस सप्ताह किन संतों को याद कर रहे हैं, किन का आशीर्वाद हम लेंगे। परमपिता परमेश्वर ने कितने ही पवित्र प्राणियों को उत्पन्न कर इस पुण्य भूमि का मस्तक ऊंचा किया है, उसी तरह पुष्करणा जाति पर भी उनकी अपरिमित अनुकंपा भी रही है। यह उन्हीं की कृपा का फल है कि इस जाति में कई महापुरुष अवतीर्ण हुए जिन्होंने धर्म प्रचार, दीनोद्धार, समाज सुधार एवं देशभक्ति का प्रस्तार कर अपना और जाति का नाम अमर कर दिया। अग्निहोत्री शिवराज जी महाराज भी उन्हीं पुरुषों में से एक है। आपका शुभ जन्म विक्रम संवत 1905 की पौष शुक्ला छठ को जोधपुर में हुआ। आपके पिता श्रीयुक्त शिवप्रसाद जी एक साधारण स्थिति की शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे। बालक हर्ष जी को इन्होंने देश काल के अनुसार साधारण मारवाड़ी व्यवहारिक विद्या का अध्ययन प्रारंभ कराया। आपके विद्वान होते ही जोधपुर की पुष्करणा जाति में वेदों का प्रचार प्रसार हो गया। आपने मालवा, सिंध, बम्बई, जैसलमेर, पोखरण, पलौदी और कच्छ आदि स्थानों में पर्यटन और प्रवास किया तथा स्थान स्थान पर धर्मोपदेश और वेदों का प्रचार कर असंख्य शिष्य उत्पन्न कर दिए। हृदय में स्वजाति के प्रति बहुत प्रेम था। अखिल भारतवर्षीय पुष्करणा ब्राह्मण समाज के आप प्रधान सहकारी भी थे। आपका ही प्रताप है कि मारवाड़ में स्थित पुष्करणा समाज में वेदों का अच्छा प्रसार हो गया है। यदि आप कुछ समय और रहते तो जाति को महान लाभ होता, परंतु दुख के 1979 की प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी को आप इस असाध संसार का परित्याग कर सदा के लिए हमसे पृथक हो गए। हमारे चरित्र नायक दूसरे चरित्र नायक हैं वानप्रस्थ महाराज शिवदत्त जी। इनका शुभ जन्म पुष्करणा जाति के मूथा कुटुंब में विक्रम संवत 1936 के मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी को मारवाड़ की पुनीत भूमि जोधपुर में हुआ। आप अपने पिता के मंजिले पुत्र थे। आपकी जननी का स्वर्गवास शैशवावस्था में हो गया था तथा आप पर पिताजी का बहुत स्नेह था। आपकी प्राथमिक शिक्षा स्थानीय पाठशाला में हुई, तत्पश्चात श्री दरबार हाई स्कूल में प्रवेश हुआ।
जो पहुँचकर आपने भारत के प्रसिद्ध विद्या मार्तंड शिव कुमार जी शास्त्री के पास शिक्षा प्राप्ति प्रारंभ की और 2 वर्ष बराबर पढ़ते रहे। शास्त्री जी को पता लग गया कि आप विवाहित हैं, तब आपने वेदांत और योगाभ्यास की ओर ले जाना अनुचित समझ व्याकरण और साहित्य की शिक्षा देना प्रारंभ किया। गुरु आज्ञा प्राप्त कर आप घर की ओर रवाना हुए। प्रयागराज पहुंचते ही विचारों में परिवर्तन हुआ और वेदांत पढ़ने के लिए वहीं रुक गए। निदान संवत 1959 में जोधपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर गुरु दक्षिणा चुकाने की चिंता में लगे। इस समय आपका ध्यान विशेषतः योगाभ्यास और शास्त्र चिंतन की ओर था। रात्रि दिवस स्थानीय गणेशगढ़, जबरनाथगढ़ी आदि में वास करते थे तथा इस बीच में गुजरात यात्रा भी करते रहे। उक्त संस्था कुछ समय चलकर बाद में निद्रा की गोद में सो गई। आपका विचार जोधपुर जाने का बिल्कुल भी नहीं था, परंतु गुरु दक्षिणा रूपी लोक सेवा ने आपको जोधपुर जाने के लिए बाध्य किया। अतः एक बार पुनः 1969 में जोधपुर पधारे। यह पदार्पण जोधपुरी प्रजा और विशेषकर पुष्करणा जाति के लिए अधिक महत्व का था, क्योंकि इससे पूर्व जोधपुरी पुष्करणा जाति के धार्मिक भावों का मात्र अस्थिपंजर शेष रह गया था। संवत 1972 की मार्गशीर्ष कृष्णा द्वितीय, जो आपकी जन्मतिथि को जयंती पुस्तकालय और मुमुक्ष मंडली नामक 2 संस्थाओं की स्थापना की गई, जिससे जोधपुरी प्रजा का बड़ा हित हुआ। बीकानेर से आकर विक्रम संवत 1975 की फाल्गुन शुक्ला पंचमी को आपने नासिक की ओर प्रस्थान किया और वहां जाकर भगवत भजन करते हुए विक्रम संवत 1976 के कार्तिक कृष्णा चतुर्थी के दिन इस संसार का परित्याग कर सदा के लिए कैलाशवास के निमित्त प्रस्थान कर दिया। पुरोहित श्री बनराज जी महाराज, आपका जन्म विक्रम संवत 1922 की पौष कृष्णा अष्टमी को जोधपुर में हुआ। आपके पिता श्रीमान पंडित तुलसीदास जी पुरोहित एक साधारण व्यक्ति होने पर ब्रह्म तेज से सुसंपन्न थे। अध्यापक होने से आपका बच्चों पर अधिक प्रेम था। विद्या और सच्चरित्रता को आप अपना मूल्य धन मान समझते थे। आपकी माताजी पूर्ण पतिव्रता थी। शील और सद्गुणों की तो आप आकार रही थी। आपका बालपन का नाम बना था, फिर उन्हें लोग शिवनारायण कहने लगे। आरंभ में ही आप में तेजस्विता भरी हुई थी। आप शिव की पूजा में 8-8 घंटे तक लगे रहते थे। आप मुख्यकर संगीत शिक्षा की विद्या की शिक्षा देते थे। आपने बड़े बड़े महानुभावों को शिष्य बनाया। आपने संगीत पंचरत्न नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित की है। राग और ताल के साथ आपने शिवजी को प्रसन्न कर लिया। एक दिन शिवजी ने दर्शन देकर कृष्ण की भक्ति करने का आपको आदेश दिया। ठीक उसी समय से आप माता पिता और पत्नी के रहते श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति में तल्लीन हो गए। 20-21 घंटे तक निरंतर प्रेमाश्रुओं से प्रभु गुण गाते हुए पूर्ण विधि के साथ 8 वर्ष तक पूजा करते रहे। संवत 1962 के आरंभ में आपने स्वर्ग से त्याग कर जोधपुर राज्य के पहाड़ों में एक सुंदर स्थान में आसन बनाया और साधारण तप प्रारंभ किया। संगीत पाठक तथा लोगों का आना जाना सर्वथे बंद कर दिया और भजन ध्यान के साथ योगाभ्यास की मात्रा बढ़ा दी। श्रीमद् भगवद गीता आपका परम प्रिय ग्रंथ था। आप प्रतिपल प्रवचन किया करते थे। आप प्रातः 9 बजे आसन पर विराजमान होते और संध्या के 8 या 9 बजे तक 18 अध्याय संपूर्ण कर उठते थे। श्रोताओं को बीच बीच में जलपान का समय मिलता था, पर स्वयं एकासन से ही विराजमान रहते थे। कई वर्षों तक यह प्रवचन होता रहा। आपकी दिनचर्या बड़ी नियमित थी। आप प्रातःकाल 4 बजे उठ जाते और 9 बजे तक योग और समाधि आदि का अभ्यास करते। 9 से 12 तक भजन ध्यान और शास्त्रों का विचार कर इसके बाद भोजन, तदनंतर ग्रंथ प्रणयन आदि का कार्य करते थे। अंत में विक्रम संवत 1983 की भाद्रपद शुक्ला 8 को आपने अष्टमी को अपने यही लीला समाप्त कर लिया। आपके देहावसान से मारवाड़ देश और अखिल भारतीय पुष्करण समाज संगीत, योग, ज्ञान, भक्ति और कर्मों की अलौकिक और चमत्कारिक प्रणाली से एकदम ही वंचित हो गया। ये सारे ही प्रकरण एक कराची से प्रकाशित हुई एक पुस्तक है, पुष्करण सज्जन चरित्र में से लिए गए हैं। ओम भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम।